पिछली वीडियो में मैंने आपको आईपीओ और एफपीओ के बारे में बताया था। आज हम समझेंगे कि फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है। अगर आप पब्लिक ऑफर को या पब्लिक इशू को, दोनों शब्द का मतलब एक ही है, पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। जब कोई पब्लिक इशू आता है या पब्लिक ऑफर आता है तो या तो वो फिक्स्ड प्राइस इशू हो सकता है या बुक बिल्डिंग इशू हो सकता है। अब समझेंगे सबसे पहले फिक्स्ड प्राइस इशू क्या होता है। फिक्स्ड प्राइस इशू जहां पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है या एफपीओ लेके आ रही है। अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ आईपीओ की बात करूंगा और यही बात लागू हो जाएगी किसमें, एफपीओ के केस में। तो कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो उसी समय जब कंपनी ने इक्विटी शेयर ऑफर किए जनरल पब्लिक को, तो उसी समय उस इक्विटी शेयर का दाम तय होता है कि भाई इस इक्विटी शेयर का दाम इतना है, यानी फिक्स्ड प्राइस। नाम से ही क्या है, फिक्स्ड प्राइस। जहां पे दाम क्या है, तय है, भाव क्या है, तय है, ये रहा फिक्स्ड प्राइस। जहां पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इक्विटी शेयर उसने ऑफर किया, इक्विटी शेयर का, एक इक्विटी शेयर का प्राइस तय है। आपको एक इक्विटी शेयर का प्राइस पता है, फिक्स्ड है। अब देखिए, मैंने ये एग्जांपल लिया सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जुलाई 2017 में आईपीओ आया था इस कंपनी का। इस कंपनी ने आईपीओ 2017 में लेके आई और इसने इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए। ये जब आईपीओ लेके आई तो इसके एक इक्विटी शेयर का भाव था, एक इक्विटी शेयर के प्राइस था, यानी एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था, 108 रुपए। तो आप देख रहे हैं यहां पे प्राइस तय है 108 रुपए। यानी उस समय लोगों ने जब अप्लाई किया होगा आईपीओ के लिए तो उनको पता होगा कि एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर का प्राइस कितना है, 108 रुपए। और जब आप आईपीओ या एफपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें लॉट साइज होता है, मिनिमम लॉट होता है जो आपको अप्लाई करना होता है। और मिनिमम लॉट होता है एक, मिनिमम लॉट होता है एक, मिनिमम लॉट, मिनिमम लॉट आपको लेना ही पड़ता है, यानी मिनिमम लॉट होता है एक लॉट। और एक लॉट में जो शेयर्स होते हैं, एक लॉट में हमारे केस में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 10 से 15,000 की वैल्यू के होते हैं। जैसे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जब आईपीओ लेके आई तो इसका एक लॉट का जो साइज है, एक लॉट यानी बिड लॉट, यानी ये मिनिमम लॉट है कि मिनिमम लॉट यानी एक लॉट है कि ये तो लेना ही पड़ेगा। जो भी बंदा आईपीओ के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा। और एक लॉट में कितने शेयर्स थे, 125 इक्विटी शेयर्स, 125 इक्विटी शेयर्स। तो जब भी कंपनी आईपीओ लेके आई, इस केस में, हमारे केस में, तो जो फिक्स्ड प्राइस इशू है इसमें बिड लॉट भी है, यानी मिनिमम लॉट जो एक बंदे को अप्लाई करना हो, कम से कम एक लॉट तो लेना पड़ेगा। और इसके बाद मान लो उसे 2 लॉट चाहिए, 3 लॉट चाहिए, तो 125 शेयर एक लॉट में, 2 लॉट में 250 शेयर, 3 लॉट में 375 शेयर। हालांकि जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद बेच सकते हैं। यानी उस केस में स्टॉक मार्केट में जब ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है और आप ये पब्लिक ऑफर के रूट से नहीं जाते, आप ऐसे ही मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद बेच सकते हैं। जब आप एक शेयर खरीद बेच सकते हैं तो लॉट साइज क्या हो गया स्टॉक मार्केट में, फिर लॉट साइज क्या हो गया, एक शेयर का, एक शेयर खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक ऑफर में अप्लाई करते हैं आईपीओ या एफपीओ में, उसमें लॉट साइज होता है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं उसमें। यानी आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, आपको एक लॉट मिलेगा और लॉट में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने आपको बताया उन शेयर्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, 10 से 15,000 के बीच रहेगी। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जब आईपीओ लेके आई अपना, तो इसके एक इक्विटी शेयर का जो प्राइस था, इशू प्राइस कितना था, 108 रुपए। पब्लिक को पता था कि एक इक्विटी शेयर है 108 रुपए का। यानी जब पब्लिक ने एप्लीकेशन की होगी, अप्लाई किया होगा इस आईपीओ के लिए, तो 108 मल्टीप्लाई 125 रुपए दिए होंगे। 108 मल्टीप्लाई 125, भाई 108 मल्टीप्लाई 125 या 125 मल्टीप्लाई 108, 125 शेयर मल्टीप्लाई 108 रुपए, क्योंकि एक शेयर 108 रुपए का है। ये तो हो गया फिक्स्ड प्राइस इशू। इसको समझने में मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आइए समझते हैं बुक बिल्डिंग इशू।
बुक बिल्डिंग इशू के लिए मैंने एग्जांपल लिया अभी रिसेंटली 18 जून 2021 को डोडला डेयरी लिमिटेड का आईपीओ क्लोज हुआ। कंपनी लेके आई इक्विटी शेयर्स, आईपीओ लेके आई, इक्विटी शेयर्स लेके आई और इसने प्राइस बैंड रख दिया। यानी देख रहे हैं आप बुक बिल्डिंग, अब ये फिक्स्ड प्राइस नहीं है, ये फिक्स्ड प्राइस नहीं है, ये क्या है, बुक बिल्डिंग इशू है। कंपनी ने अपनी प्राइस रेंज तय की, अपने शेयर की, अपने इक्विटी शेयर की प्राइस रेंज तय की और उसी प्राइस रेंज में पब्लिक से कहा कि आप हमें बिड दो, आप हमें एप्लीकेशन दो, आप हमारे शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करो और आपको एक शेयर का भाव इसी प्राइस बैंड में से आपको जो सही लगता है वो आपको तय करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपकी जो एप्लीकेशन की टोटल वैल्यू होगी। जैसे इक्विटी शेयर इसने ऑफर किया और एक शेयर जो है उसका प्राइस रेंज क्या रखा, 421 से लेके 428, तो ये क्या है, लोएस्ट प्राइस है। प्राइस बैंड का, प्राइस बैंड को आप प्राइस रेंज भी कहते हैं, प्राइस बैंड को प्राइस रेंज भी कहा जाता है। तो प्राइस बैंड कितने का है, 421 से लेके 428। जो ये लोएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस, यानी प्राइस बैंड की लोएस्ट वैल्यू मिनिमम प्राइस, ये क्या कहलाता है, टेक्निकली इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस। और जो प्राइस बैंड का अपर प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, ये जो अपर प्राइस है ये हाईएस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस है या मैक्सिमम प्राइस है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैप प्राइस। ये क्या कहलाता है, कैप प्राइस। तो आपने समझा प्राइस बैंड का जो प्राइस रेंज है या प्राइस बैंड है, उसका लोएस्ट प्राइस, उसका जो निचला प्राइस है वो क्या कहलाता है, सबसे निचला प्राइस क्या कहलाता है, फ्लोर प्राइस। और सबसे हाईएस्ट प्राइस, सबसे ऊपर का प्राइस क्या कहलाता है, कैप प्राइस। यानी फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस और कैप प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। अब आइए, तो डोडला डेयरी ने जब आईपीओ लेके आई, इसने इक्विटी शेयर्स ऑफर किए, तो इसका जो एक लॉट का जो साइज था वो 35 शेयर्स का था, 35 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट था। यानी जिसको भी एप्लीकेशन करनी थी वो एक लॉट लेता, 2 लॉट लेता, 3 लॉट लेता, यानी 35 शेयर, 70 शेयर, 105 शेयर, यानी 35 के मल्टीपल्स में ही शेयर लेता, क्योंकि एक लॉट का साइज क्या है, 35 शेयर है। यानी कोई व्यक्ति एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, उसको लॉट बताना था कि वो एक लॉट लेना चाहता है, 2 लॉट लेना चाहता है, 3 लॉट लेना चाहता है, क्योंकि आप देखिए लॉट का साइज क्या है, 35 शेयर्स का, तो एक शेयर के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें कम से कम 35 शेयर्स। तो यहां पे अब जब कंपनी को बोली मिल जाती है लोगों से, यानी भाई लोगों से कहा कि आप हमारे शेयर्स की जो भी आपको प्राइस सही लगता है उस पर आप हमें एप्लीकेशन भेजो। कंपनी को पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आई और कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर का कट ऑफ प्राइस तय किया। कट ऑफ प्राइस क्या होता है, बिड मिलने के बाद, एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी देखती है कि उसकी जो उसने शेयर्स ऑफर किए हैं वो किस प्राइस पर मीट कर रहे हैं, यानी वो प्राइस क्या है, वो फाइनल प्राइस क्या है जिस पर उसकी जो उसने शेयर्स ऑफर किए हैं उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो ये क्या है, फाइनल प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या, फाइनल प्राइस। तो यानी इशू क्लोज होने के बाद कंपनी कट ऑफ प्राइस तय करती है, फाइनल प्राइस तय करती है, यानी जितने शेयर्स कंपनी लेके आई है वो कौन सा प्राइस है जिस पे वो सारे शेयर
बिक जाएंगे, जिसपे वो सारे शेयर बिक जाएंगे। यानी वो बिड को एनालाइज करती है, एप्लीकेशंस को एनालाइज करती है, उसमें देखती है किस प्राइस पे कितने लोगों ने कितने शेयर्स की डिमांड की है, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी है, और देखती है कि जितने उसने शेयर ऑफर किए हैं कंपनी ने वो डिमांड कहां पर मीट हो रही है, तो वो उसका कट ऑफ प्राइस बन जाता है। जैसे डोडला डेयरी का जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, काफी अच्छी डिमांड थी, पब्लिक में काफी अच्छी डिमांड थी, ओवर सब्सक्राइब हुआ, 45 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ डोडला डेयरी का आईपीओ, और इसका कट ऑफ प्राइस बना। जब इतना ओवर सब्सक्रिप्शन है, जब इतनी ज्यादा, एक कंपनी ने अगर एक शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी तो 45 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, 45 गुना से भी ज्यादा, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 45 ले लिया। कंपनी ने अगर एक शेयर ऑफर किया तो 45 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। इतनी जबरदस्त डिमांड थी डोडला डेयरी लिमिटेड के शेयर की, और कट ऑफ प्राइस तय हुआ जब 45 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आई है, 45 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आई है, इसका मतलब कट ऑफ प्राइस हाईएस्ट ही तय होना है 428। तो इसका 428 कट ऑफ प्राइस यानी इशू प्राइस बना 428, यानी अलॉटमेंट प्राइस भी यही कि इसी प्राइस पर शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। यानी जिस की बिड जो है 428 के नीचे से भाव की थी, यानी 428 से नीचे पे उसने बिड किया था। मान लेते हैं किसी ने 421 पे किया, किसी ने 422 पे किया, किसी ने 423 पे किया, उनमें से किसी को भी शेयर नहीं मिलेगा। जिसने 428 पे किया सिर्फ वही अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, सिर्फ वही अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें भी फिर प्रोपोर्शनेट राटा जो होता है, प्रो राटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा। तो आपने इसमें समझा कि प्राइस बैंड, प्राइस रेंज क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है, कैप प्राइस क्या होता है, कट ऑफ प्राइस क्या होता है, और मैंने आपको मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ऊपर ही बता दी थी कि मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10 से 15,000 के बीच रहती है। और इसमें आपने बिड लॉट, मिनिमम लॉट का कॉन्सेप्ट भी समझा, लॉट साइज भी समझा आपने। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।